सुख है भजन में, बड़ा स्वाद है भजन में, बड़ा नशा है भजन में, और बड़ा आकर्षण है भजन में। शुरुआत में जब भजन मार्ग में लगे तो लगा कि ये लिखी बातें हैं, है नहीं, हृदय की बात कहता हूं। लगा कि नाम में नशा है, नाम में सुख है, नाम में आकर्षण है, नाम में शांति है, केवल लिखा है नहीं। क्योंकि देख रहे थे हम जब के शुरुआत थी ना भजन की, अशांति, घोर व्याकुलता। जैसे शांत सरोवर में कोई हाथी घुस जाए तो कैसा होता है, मथ के चला दे, ऐसे ही हृदय में मंथन प्रारंभ था, नाना प्रकार के। अब जब हाथी जाएगा तो वहां से मेढक कछुआ जितने छुपे सब निकलेंगे ना, तो ये सब विकास तो लगता है। इतना गंदगी तो पहले भी नहीं थी जब तो नाम जप नहीं करे। नाम जप से तो और गंदगी बढ़ रही, अशांति बढ़ रही, व्याकुलता बढ़ रही। तब लगता था संतों ने लिखा है, संतों ने कहा है तो जरूर सुख होगा, ऐसा माना। पूरे हम अपनी बात बता रहे अपने हृदय की। ऐसा माना कि संतों ने कहा है तो सुख होगा। विकार भी, अंदर से गंदी बातें भी, गंदा चिंतन भी, अश्रद्धा भी, अशांति भी, ये सब यात्रा है। बस एक बल था कि संतों ने कहा है तो संत जन आते रहते थे, तो स्वभाव में ऐसा बैठ गया था कि संत भगवान है और ये जो कहते हैं सत्य कहते हैं। बचपन से बैठा था, संतों ने कहा है तो जरूर होगा सुख। संतों के जब चरित्रों को पढ़ते तो लालसा बढ़ती, पर अपने को कुछ अनुभव नहीं होता। गुरुदेव के श्रीमुख से निकला कि नाम जप का प्रभाव तभी माना जाएगा जब रूप माधुरी आने लगे। जिस नाम को आप जप रहे हो उसके नाम ही आने लगे, तो लगा अभी नाम जप में कमी है। नाम जप रात्रि के 12-12 बजे तक, जैसे शाम से मंदिर में गुरु जी जहां विराजमान थे, वो शाम से वहां कोई नहीं आता तो बैठ जाते खूब, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदा। वो मतलब दिमाग को एकदम उसी में जो हमें मंत्र मिला था और जो नाम मिला था उसी में बार 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 बार। कुछ समय बाद एक रोना ऐसे आता है, मतलब क्यों रो रहे हैं, ऐसे कुछ एकदम ऐसे लगता है कि रोए, ऐसे ही धीरे 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 धीरे। फिर अचानक एक दिन ऐसे देखा, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठे थे, ऐसे देखा एकदम जैसे कोई तारा नहीं टूटता, ऐसे सुबह प्रातः कालीन बेला थी, ऐसे आकाश की तरफ एकदम प्रकाश पैदा हुआ। उसमें देखा ऐसे ही माधुरी मूर्ति में भगवान श्याम सदाशिव और माँ। बस उस समय से लगा कि, और बस जीवन की जो उत्साह पूर्वक यात्रा हुई, अभी तक ऐसा था जैसे दिखाई नहीं दे रहा, बस पैर बढ़ाते चलो, वहां से फिर। और जब वृंदावन मिला तब मुंह खुल गया, नहीं मुंह नहीं खुला, ध्यान रखना। तब तक मुख नहीं खुला जब तक वृंदावन रस की मार्ग की बात, तब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं प्रवचन, कहीं बैठ के कुछ नहीं, मौन, शांत, गुप्त, ऐसे साधारण आदमी का जीवन। बस ऐसे खान पान, हंसना खेलना कूदना, बस बाहर से इतना ही समझ पाओ, आगे नहीं, अंदर का बिल्कुल गुप्त। अब जब उन्होंने मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, तो अब जो दहाड़ रहे हैं उसी बल से दहाड़ रहे हैं, उसको देखा है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, देखा है हृदय में वेदनाओं को, देखा है विकारों की, अश्रद्धा को देखा है प्रभु के प्रति, अश्रद्धा को। श्रद्धा को देखने वाली बात तो जी श्रद्धा, हमने अश्रद्धा को भी देखा है और फिर उनको हटाते देखा है, उनका दुलार देखा है। निश्चिंत होकर भगवत मार्ग में चलो। पहले दिन से ही ऐसे गोद में उठा लिया कि विश्वास दृढ़ हो गया। 15 किलोमीटर 3 बजे रात्रि के घर से भगे थे। 15 किलोमीटर चलने के बाद शंकर जी का मंदिर आया। अब बच्चे थे, 13 वर्ष की अवस्था थी, भूखे थे, बाल भोग घर में मिल जाता था। अब यहाँ कौन बाल भोग दे, फिर राजभोग का समय 12 बजे, अब वहाँ कौन। शंकर जी का विशाल मंदिर वहाँ जंगल में है, नंदिकेश्वर दो क्या ऐसे आए, नंदेश्वर महादेव, बड़े प्रसिद्ध महादेव हैं। तो वहाँ बैठे तो 12 बजे लगभग होंगे दोपहर के। हम सोच रहे थे कि घर में तो माता जी भोजन पवा देती थी, यहाँ कौन पवाएगा।
बहुत प्रश्न मन में परेशान कर दिए। 15 किलोमीटर चलते चलते कहाँ रहोगे? जहाँ भगवान रखेंगे। कैसे रहोगे? अब जैसे भगवान रखें। अरे तुम किसी को जानते नहीं हो। नहीं नहीं, भगवान जैसे रखे। मरूंगा, वापस नहीं लौटूंगा, बस भगवान का भजन करूं, ये दृढ़ निश्चय था। प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। जब निकला हूं तो भगवत प्राप्ति करके ही बात बनेगी, अब ऐसे नहीं। दोपहर तक इतना मन परेशान कर दिया कि लगा कि अब होगा क्या यदि ऐसा जलन होती रही, अशांति, और मतलब व्यवस्था में पला मन। अभी बच्चे ही थे, कोई इतना ज्ञान विज्ञान तो था नहीं कि उसके मन को काट सके। परेशान हुए। इतने में एक आदमी आया, बोला, ए बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, वो उनके कुटिया में ताला लगा, कहीं गए हैं क्या? तुम कहा हमें नहीं पता, हम तो आज ही सुबह आए हुए हैं। सुनो, एक कमंडल में दही लाए थे उनके लिए, अब वो है नहीं, हम घर वापस नहीं ले जाए, तुम पी लो। पहले दिन अब नहीं नहीं नहीं, अब उनका पी लो ना, हम तो लाए ही इसीलिए। और गांव के दूधगढ़वा में जो दही जब आया, लाल लाल दही, एकदम मलाई पड़ा और मीठा, और लीटर 1.25 लीटर दही। तो हम एक छोटी सी गीता, कुशासन और एक पीतल का लोटा और एक चद्दर, ये लेके घर से भागे थे। मतलब ऐसा। तो उसी लोटे 3-4 लोटा हुआ, छोटा लोटा था, छक गए, जे ही हो गया। ते ही रोना आया कि अरे भगवान इतना प्यार करते। तो शंकर जी के लिए कि प्रभु मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे जीवन का, और वो दिन, और देखो ये इतनी अवस्था हो गई, कभी घर नहीं गए, कभी ऐसा याद भी, जीवन में इतने कष्ट पड़े पर याद भी नहीं आया कि यार चलो घर चले। और अब घर, आप केवल अपने प्राणों के पोषण, आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे डेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। ये अंडा मांस मुर्गा, बेचारे सीधे साधे जीव, उनको पकड़ा और खा रहे हो, किस लिए? बोले अपने प्राणों का पोषण। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई। आने लगे तो माताजी ने कहा, बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान श्री कृष्ण का रात दिन ध्यान और गुणगान करते हैं, मुझे तो उनका दर्शन होना संभव लगता है। पर जब तुम अर्जुन को पीठ नहीं दिखाओगे तो जरूर उपस्थित होंगे, और जब तुम श्री कृष्ण का दर्शन कर लोगे तो मुझे श्री कृष्ण का धाम मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है तो 21 पीढ़ियां भगवत धाम को जाती है। तो मैं तो नहीं देख पाऊंगी, पर भगवान के धाम को जाऊंगी, पर पीठ मत दिखाना। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, विजय।